एक्सरसाइज नंबर 10.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसको सबसे पहले जरा मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। आपने एक एंगल लेना है, तो इस एंगल को जरा हम लेबलिंग कर देते हैं। ये जो ऊपर वाली साइड है एंगल की, इसको हम लेबल कर देते हैं एज साइड ए बी, और ये जो नीचे वाली साइड है इसको हम लेबल कर देते हैं एज साइड सी बी। आपने इस क्वेश्चन में एक एंगल लेना है, एंगल ए बी सी। फिर उसके बाद आपने इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस बाइसेक्टर। आप लोग जानते हो कि जो भी बाइसेक्टर होता है वो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, सच दैट ये जो है ऊपर वाला एंगल ए बी डी और नीचे वाला एंगल सी बी डी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अब दोनों इक्वल होंगे। आपने याद रखने ड्यू टू बाइसेक्शन। अब आपने क्या करना है कि ये जो एंगल का बाइसेक्टर है इसके ऊपर किसी भी जगह पर आपने एक पॉइंट P लेना है। उस पॉइंट P से आपने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। एक परपेंडिकुलर जाएगा पॉइंट P से ऊपर की जानिब, यानी साइड AB के ऊपर। अब ये परपेंडिकुलर है, सो ये एंगल 90 होगा। इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट L। सेकंड परपेंडिकुलर इस पॉइंट P से नीचे की जानिब आएगा साइड BC के ऊपर, और ये एंगल भी 90 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। और इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट M। अभी तक जितनी बातें की मैं रिपीट कर देता हूं उसको। आपने एक एंगल लिया ABC, फिर इस एंगल का एक बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया। बाइसेक्टर का नाम क्या रखा? BD। बाइसेक्टर BD हमने ड्रॉ किया। उसके बाद बाइसेक्टर BD के ऊपर कोई एक पॉइंट लो P, उस पॉइंट P से दो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे। सबसे पहला परपेंडिकुलर PL होगा ऑन टू द फर्स्ट साइड AB। फिर दूसरा परपेंडिकुलर सेम पॉइंट P से नीचे की तरफ आएगा, उसका नाम हमने रखा PM, परपेंडिकुलर ऑन टू BC। अब आपने क्या करना है, इन दोनों परपेंडिकुलर्स को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। इस थ्योरम में आपने ये जो दो न्यू परपेंडिकुलर्स बनाए हैं PL और PM, इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी को आपने डिराइव करके दिखाना है। प्रूव दैट PL इज कॉन्ग्रुएंट टू PM। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको स्टेटमेंट का क्लियर होगा। अब हम इसकी स्टेटमेंट की वर्डिंग पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट on the bisector of an angle, perpendiculars are drawn to the arms of the angle। arms of the angles का मतलब होता है sides of the angle। यहाँ एंगल की दो साइड्स हमने बनाई हैं, दो साइड्स होती हैं, वो हैं ए बी और सी बी। प्रूव दैट, आपने प्रूव करके दिखाना है कि these perpendiculars are equal in measurement। ये जो दोनों परपेंडिकुलर्स होते हैं मेजरमेंट वाइज ये इक्वल होते हैं, ऐसा आपने प्रूव करके दिखाना है। अब हम जरा गिवन पढ़ते हैं। ये देखो, इस प्रूफ से पहले पहले ये जो पोर्शन है स्टेटमेंट का, इससे पहले पहले यहां से लेके स्टार्ट से लेकर यहां तक सारी बातें आपको गिवन है। तो ये बातें हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले मैं दोबारा से रिपीट कर दूं। आपको याद है कि हम लोगों ने BD बाइसेक्टर बनाया था इस एंगल का। तो पहला पॉइंट अभी मैं लिखूंगा, BD इज द बाइसेक्टर ऑफ BD is the bisector of the angle। BD is a bisector। BD is a bisector of the angle ABC as shown in the figure। सेकेंड पॉइंट अभी हम क्या बताएंगे कि इस बाइसेक्टर का कोई एक पॉइंट जो हमने लिया, हमने उसको किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया है। ये बात यहाँ पे हम बताएंगे कि हमने ये जो बाइसेक्टर का पॉइंट लिया है जिससे दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ होने हैं, उस पॉइंट को हमने P का नाम दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि P इज अ पॉइंट, P इज अ पॉइंट ऑफ द बाइसेक्टर दैट इज BD लाइन सेगमेंट। थर्ड नंबर पर हम लोग ये बताएंगे कि ड्यू टू बाइसेक्शन, बाइसेक्शन की वजह से ये जो दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल है। बाइसेक्शन की वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल है। यहां पे हम लिख देते हैं कि ये जो एंगल है इसका नाम है एंगल ABD, और ये जो नीचे वाला एंगल है ये वाला, इसका नाम है एंगल CBD। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल ABD, एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल CBD। ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं अपनी याद दहानी के लिए, अपनी आसानी के लिए, कि ड्यू टू बाइसेक्शन, बाइसेक्शन की वजह से एंगल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 4, आखिरी पॉइंट गिवन के नीचे हमने बताना है कि परपेंडिकुलर्स कौन कौन से हैं।
वो कौन से परपेंडिकुलर्स हैं जिनको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है? एक का नाम है PL और ये वाला PL और दूसरे का नाम है PM। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि PL is a perpendicular line onto the first side AB of the angle and PM is the second perpendicular onto the other side CB। ये हमने बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रूव। सो इन दिस थ्योरम वी वांट टू प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो एक ही बात हमें प्रूव करके दिखानी है कि एक परपेंडिकुलर PL हमने ड्रॉ किया था, सेकंड परपेंडिकुलर PM ड्रॉ हुआ था और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऐसा आपने प्रूव करके दिखाना है। अब ये हम प्रूव कैसे करेंगे? प्रूफ स्टार्ट करने से पहले जो है जरा मैं आपको यहाँ पे जुबानी जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले मेथडोलॉजी इसके प्रूफ की। आप जरा गौर करो, ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के। अपनी याद दहानी के लिए हम ए लिख लेते हैं, ए फॉर एंगल। उसके बाद ये वाली साइड इक्वल है इस साइड के, यानी दिस इज अ कॉमन साइड बिटवीन द टू ट्राइंगल्स। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला जो एंगल है दोनों ट्राइंगल्स के पास ये 90 डिग्रीज का है, ये वाला और ये वाला 90-90। तो ये देखो ये कौन सा थ्योरम बना? दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और वो साइड भी कॉन्ग्रुएंट है जो उनके दरमियान में नहीं है। मतलब इस थ्योरम के अंदर हम ये AAS वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे इन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करके दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे जरा हम हेडिंग बना लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में इस जगह पर हम लोग लिख देते हैं स्टेटमेंट्स। आई एम सॉरी, मिस्टेक हो गई। तो यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे स्टेटमेंट्स को। और इनके सामने यहां पर हम लिखेंगे इनकी रीजंस। अब आप देखो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनकी करस्पॉन्डेंस हम लेते हैं। अभी एक है ट्राइंगल BLP, यानी इस वाली ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड, इसी के नीचे एक ट्राइंगल बन रही है, ये ऊपर वाली का नाम हमने लिया BLP, नीचे वाले का BMP, ठीक है जी। यहाँ पे हम ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में लाइंस लगा देते हैं ट्राइंगल को हाईलाइट करने के लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाना है क्योंकि वो जो परपेंडिकुलर हैं वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी परपेंडिकुलर्स भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम करस्पॉन्डेंस लिखते हैं, इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल BLP एंड द अदर ट्राइंगल BMP। देखो सबसे पहले हमने देखा था कि एंगल BLP यानी ये जो एंगल है ये 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये जो 90 डिग्रीज का एंगल BLP है ये इस वाले 90 डिग्रीज के एंगल यानी BMP के कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल BLP इज कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग एंगल BMP। इसकी लॉजिक क्या होगी, रीजन क्या होगी इसकी? बिकॉज बोथ आर, आप गेस करने की कोशिश करो, बिकॉज बोथ आर राइट एंगल्स, दोनों राइट एंगल्स हैं। तो राइट एंगल्स दोनों 90-90 हुए। फिर उसके बाद आप देखो बाई सेक्शन की वजह से ये गिवन में हमने लिखा था यहां पर कि एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, हमने लिखा था एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल, इसको दोबारा मैं लिखता हूं, एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू द अदर एंगल एंगल CBD, एंगल CBD। इसकी लॉजिक, इसकी रीजन क्या आएगी? बिकॉज इट इज गिवन टू अस, ये हमें एक पॉइंट गिवन है। अच्छा, आखिरी पॉइंट आपने खुद गेस करना है, कॉमन सेंस यूज करनी है कि साइड BD इज कॉमन। ये जो साइड है BD वाली, सॉरी BP वाली, B से लेके B तक, B से लेके P तक, ये साइड कॉमन है आपके पास। तो हम लिख देते हैं कि साइड BP इज कॉन्ग्रुएंट टू द साइड BP। इसकी रीजन क्या मेंशन करवाओगे आप? बिकॉज इट इज अ कॉमन साइड, इट इज अ कॉमन
साइड। तो इसके बाद आप देखो ये बनता है डबल ए एस थ्योरम। तो अब हम बताएंगे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, कि डबल ए एस थ्योरम की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स अब आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ट्राइंगल बी एल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल बी एम पी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। यानी ये जो पी एल साइड होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी पी एम साइड के। पी एल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू पी एम, पी एल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू पी एम। ये देखो लास्ट टू अल्फाबेट्स के इक्वल लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसकी रीजन आप क्या बताओगे, पी एल पी एम के इक्वल क्यों है? बिकॉज दे आर बिकॉज दे आर द corresponding they are the corresponding sides of congruent triangles, because they are the corresponding sides of congruent triangles, and the corresponding sides of congruent triangles are also congruent.